कल मतदान होना है चौथे चरण का, और पलामू लोकसभा में तमाम जो है मतदाताओं में काफ़ी उत्साह है, उमंग है। खासकर भाजपा के कार्यकर्ता के बोले या भाजपा के विधायक में काफ़ी उत्साह व उमंग है। हम बात कर रहे हैं आलोक चौरसिया जी से, जो डाल्टन विधानसभा के भाजपा के विधायक हैं। लगातार ये चुनावी जनसंपर्क अभियान आंधी की तरह लगे रहे, और बीडी राम को जो तीसरी बार हैट्रिक लगाने जा रहे हैं, उनके पक्ष में लगातार ये अपने अभियान को तेज रखे हैं। और इनका दावा है कि इनके विधानसभा से भाजपा का मतलब जो है भाजपा अपनी जीत दर्ज करेगी। सबसे पहले आपका स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है इस बार का माहौल? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से 2014 से लेकर 2024 तक देश में विकास करने के लिए गांव, ग्रामीण, मजदूर, किसान, जो लोगों की ज़रूरत की चीज़ें होती है, किसानों को जो ज़रूरत की चीज़ें होता है, आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसे पूरा करने का प्रयास किया है। आप देख सकते हैं कि किसी भी आप गांव में चले जाइए, किसी भी डाल्टनगंज शहर के किसी मोहल्ले में चले जाइए, आपको वहाँ ज़रूर जो गरीब लोग हैं, जो आज प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लिए हैं, जो गैस चूल्हा का लाभ लिए हैं, जो भारत सरकार की जो योजनाएं चली, मोदी जी का जो योजनाएं चली, उन सभी योजनाओं को जो लाभ लिया, आज उसको देखते हुए, मोदी जी का विकास को देखते हुए, देश की संगठन को देखते हुए और लोक हित में, राष्ट्र हित में और देश हित में जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रही है। डाल्टनगंज विधानसभा के विधायक होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम एक पार्टी का सिपाही हैं, और पार्टी ने जो मुझे दायित्व दिया है, विधायक तो हम हैं, इससे पहले हम एक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, एक सिपाही के रूप में कार्य कर रहे हैं। और हमने करीब करीब अपनी विधानसभा के तमाम क्षेत्रों को हमने प्रयासरत उसको छूने का प्रयास किया है, और जहां भी गए तहां अपने जो लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मोदी जी की योजनाओं के जो लाभ लिए लोग कहीं न कहीं एक उत्साह के साथ तीसरी बार प्रधानमंत्री जी को बनाने के लिए और तीसरे बार यहाँ के सांसद और यहाँ के प्रत्याशी आदरणीय बीडी राम जी को सांसद बनाने के लिए जो उन्होंने अपना मत का प्रयोग करेंगे, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करेंगे। और हम सब लोग के ये जो उत्साह देखे, ग्रामीण क्षेत्र में जाने के बाद गरीबों का जो उत्साह देखे, माताओं बहनों का जो उत्साह देखे, युवाओं का जो उत्साह देखे, वो उत्साह कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। आप भी बहुत घूमे होंगे, बहुत लोगों के बीच में इंटरव्यू किए होंगे, लेकिन पब्लिक का एक ही मांग है कि हमको देश हित में मोदी जी को वोट देना है। इस देश की राजनीति को, इस देश की राजनीति जिस तब करवट ले रही है, उसको देखते हुए हमें प्रधानमंत्री मोदी जी को वोट देना है। आज इस विधानसभा की जनता, हम तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नेतृत्व में, कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में, और ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको जहां बना, जिस तरीके से बना, सभी ने अपने अपने तरीके से मत मांगने के काम किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आग्रह करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डाल्टनगंज विधानसभा के जनता मत दे, अब फिर से मोदी जी के सरकार बनाने के लिए बीडी राम जी को सांसद बनाने के काम करें। इसी उद्देश्य के साथ हम लोग क्षेत्र के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भ्रमण करने के काम। एक सवाल उठता है, लगातार विपक्ष हमला कर रहा है कि मोदी जी तीसरी बार अगर हैट्रिक लगाते हैं तो संविधान बदल जाएगा, लोगों के अधिकार छीन जाएंगे, SC ST जिस तरह के लगातार मतलब जो विपक्ष हावी हैं, क्या कर सकते हैं ऐसे में विपक्ष के बारे में? देखिए भैया, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा अगर किसी पार्टी के पास रहता है ना, तो उस मुद्दा की लड़ाई लड़ती है। अगर आप सोच लीजिए कि उनके पास सिर्फ एक ही मुद्दा है, सिर्फ जात पात और धर्म कर्म के नाम पर लड़ाकर वोट ले लेना। आप देखिए कि जब राम मंदिर बन रहा था, उनके पास भी ये मुद्दा अगर उनके पास था तो ये भी मुद्दा ख़त्म हो गया। राम मंदिर बन गई, देश के हिंदू समाज, देश के लोग राम मंदिर को देखते हुए आज एक उत्साह के साथ अपना भगवान श्री राम की पूजा कर रहे हैं। तो आज कहीं ना कहीं विपक्षी दलों चाहे कितना गठबंधन बना ले, इनका जो मुद्दा था, गरीबों का जो मुद्दा था, मान लीजिए गरीब गुरबा को क्या चाहिए, उनको राशन चाहिए, उनके अच्छे व्यवस्था चाहिए, गांव में आने की सड़क चाहिए, गांव में जाने की बिजली चाहिए, उनको घर पक्का चाहिए। आज ये सब मोदी जी पूरा कर रहे हैं। आज भारत सरकार ये सब योजना पूरा कर रहा है। तो कोई मुद्दा नहीं रहने के बाद लोगों को वही मुद्दा नज़र आएगा कि मोदी जी 400 पार के जो नारा दिए हैं, तो पब्लिक में वो लोग यही भ्रम फैलाने के काम करेगा कि मोदी जी संविधान बदलना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी अपने मंच से कहे हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी भी अगर आ जाएंगे
जाएंगे तभी संविधान नहीं बदलेगा। क्योंकि जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जो संविधान बना दिए हैं, उस संविधान में आज तक ना कभी किसी ने छेड़ा है, ना कभी किसी ने कोई छेड़ने के काम करेगा। जो आरक्षण उन्होंने तय कर दिया है, वो आरक्षण जिसको जिस तरीके से मिलता है उस आरक्षण को उन्होंने देने के काम करेगा। ये नरेंद्र मोदी जी का कहना नहीं है, ये बल्कि विपक्षी लोगों का कहना है, जिनको वोट मांगने के लिए जनता के पास जाने का कोई मुद्दा नहीं है। आज खुद वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। आज उनके बड़े बड़े नेता आज घोटाले में बाज रहे हैं। अभी आप देखे होंगे कि एक हफ्ता पहले झारखंड के न्यूज है, हम लोग के मंत्री के यहाँ से, मंत्री के नौकर के यहाँ से, पीए के यहाँ से करोड़ों रुपया धरा रहा है। तो ये सब पैसा धराएगा तो विपक्षी को जलन होगा, क्योंकि उनका पैसा उनका है, देश की पैसा नहीं है, राज्य की जनता की पैसा नहीं है। वो लूट रहे हैं, वो उनके लिए खुशी है। वही पैसा आज अगर नहीं धराता तो सब कुछ ठीक था। तो आज कहीं ना कहीं मुद्दा से भटकाने के काम, संविधान बदल देंगे तो आरक्षण हटा देंगे। उन लोगों ने खुद नारा लगाया है कि हम लोग आरक्षण को बांटेंगे, हम लोग आपका आरक्षण को लेकर विशेष समुदाय के लोगों को हम देने के काम करेंगे। तो इस कहीं ना कहीं मुद्दा अगर रहता तो ये सब मैटर नहीं आती। आज भारतीय जनता पार्टी देश हित में अपना राजनीति कर रही है और आज देश की जनता मोदी जी को सर आंखों पर बैठाकर फिर से पीएम बनाने के लिए अपना मत देने के काम। एक अंतिम सवाल आपसे, जिस तरह विपक्ष सब एकजुट होकर अभी दिखा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि चुनाव के बाद भी यही एकजुटता कायम रहेगा? एक सवाल है। नदी में जाकर और बालू के घर बनाना चाहिएगा तो संभव है कि बालू का घर बन जाएगा क्या? राई के रोड पर छीट दीजिएगा और उसको अगर झाड़ू से बटोरना चाहिएगा तो संभव है क्या कि राई जब एक जगह से मिट जाएगा? तो इन लोग यही है कि अगर इन लोग आज चुनाव हार जाते हैं तो फिर आप देखिएगा कि एक न्यूज फ्लैश होगा कि सब एक दूसरे को समन्वय नहीं बना पाया। आज उसका कारण है कि आज ये चुनाव हार गए। इन लोग कहाँ दिल से चुनाव लड़ रहा है, कहाँ किसी दिल से चुनाव लड़ रहा है? आज इंडी गठबंधन का मान लीजिए पलामू में प्रत्याशी दिया, इंडी गठबंधन का प्रत्याशी आपका चतरा में, आज जहाँ भी प्रत्याशी दिया, कहाँ उनके बड़े नेता आ रहे हैं? उनके जिस दल का प्रत्याशी उस दल के नेता लान के प्रचार कर रहे हैं और उस चीज़ को दिखाना चाहते हैं कि हम ये करेंगे तो हम वो करेंगे। तो कहीं ना कहीं इनके अंदर में निश्चित तौर पर आप पूछे, आज चुनाव खत्म हो जाए, कल महागठबंधन चुनाव हार जाए, परसों दिन लोग ताश के पत्ता की तरफ बिखर जाएगा और फिर एक दूसरे पर कोसना चालू कर देगा। अंतिम आप क्या कहेंगे पलामू की, खासकर आप अपने डाल्टनगंज विधानसभा की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे इस चुनाव? देखिए, पलामू की जनता से मैं आग्रह करना चाहता हूँ, इस देश हित के लिए आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। इस पलामू के हित के लिए आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। आज पलामू विकास की राह पर बढ़ गई है। आप देखे होंगे कि पलामू के आने वाला सभी सड़क 4 लाइन हो रहा है। पलामू में आज बिजली व्यवस्था सुधरा हुआ है। गांव-गांव में हम लोग के माध्यम से, हमारे सांसद जी के माध्यम से, हमारी सरकार के माध्यम से सड़क बन रहा है। आज गरीबों को फ्री में राशन मिल रहा है ताकि वो आपका जीवन उपार्जन, अपना दाल रोटी चला सके। बहुत सारे ऐसे गरीब परिवार हैं जिसको अगर राशन बंद हो जाए तो भूखे मर जाएंगे। ये स्थिति बनी हुई थी, लेकिन आज कहीं ना कहीं वो सुधरा है। इसलिए मैं कल 13 तारीख को मैं अपने पलामू वासी से और अपने पूरे विधानसभा के जनता से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आप अपना एक मत अपने गांव, समाज, पूरे क्षेत्र का एक मत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करें। 3 नंबर पर कमल छाप का निशान है, विष्णु दयाल राम जी का छाप है, उसको मत करें और मोदी जी को हाथों को मजबूत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक आलोक चौरसिया ने इस बार दावा किया है कि जिस दिन पार्टी गठबंधन 4 जून के बाद अगर महागठबंधन की सरकार नहीं बनती है और महागठबंधन हारता है तो ये महागठबंधन टूट जाएगा, आपस में लोग बिखर जाएंगे। साथ ही उन्होंने दावा किया कि पलामू में कमल खिलेगा और पलामू में कमल इसलिए भी खिलेगा क्योंकि देश हित में काम हो रहा है। देश की सरकार यानी मोदी सरकार ने इतना जनहित का योजनाएं चलाए हैं, इतने कि हर आवाम तक ये योजना पहुंचा है। चाहे वो गैस उज्ज्वला योजना की बात करें, चाहे आवास योजना की बात करें, चाहे किसान सम्मान निधि की बात करें, चाहे वो किसी तरह का बात हो, जो ज़रूरत का चीज़ है गरीबों को वो मिला है। यही वजह है कि लोगों में मोदी जी के प्रति एक लगाव है, झुकाव है और पलामू में इस बार कमल खिलकर रहेगा। कैमरामैन कृष्णा के साथ विकास सिन्हा।